12 past 10 in the morning. It's me Aradhabe signing in. Welcome back to the channel, guys. I hope you all are absolutely fine and safe. Waking up in the morning to this beautiful view is really very good. Okay, so I am getting ready and जैसे कि मैंने कहा हम जिम कॉर्बेट के अंदर है. ये रिजॉर्ट बिल्कुल ही जंगलों के अंदर है. और कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ के लिए आते हैं? फॉर जंगल सफारी. सो वी आर डूइंग द सेम. वी आर गोइंग टू रामनगर. रामनगर से हम सफारी करने वाले हैं. तो यशपाल भाई हमें रामनगर तक छोड़ेंगे. बिल्कुल सर, मैं रामनगर छोड़ूंगा आपको सफारी कराने के लिए. हाँ. और आते समय आपको टाइगर दिखाऊंगा. और आप कौन सा दिखाऊंगा ये आपको पता ही है. हाँ, मतलब सफारी में दिखा ना दिखा यशपाल भाई दिखा देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर में. और सफारी के लिए रामनगर एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से सारी जिप्सी से वो निकलती है. और रामनगर ही क्यों आना है, वैसे तो रिजॉर्ट में भी आकर पिक कर लेते हैं वो लोग, लेकिन दे कॉस्ट यू अ लॉट. तो उससे अच्छा तो यही है कि टैक्सी से आप आ जाओ, वो आपको थोड़ा बहुत सस्ता भी पड़ेगा. जिस दिन हम नैनीताल से होते हुए हमारे रिजॉर्ट सीतामढ़ी में जा रहे थे, उस दिन जब हमने लंच कर रहे थे ना, तो वहाँ पर हमें एक भैया मिले जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप शान पंजाब में लंच कीजिए. तो अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर जिप्सी. इसी में हमारी सफारी होने वाली है. और हमारा जो जोन रहेगा वो पाटो जोन रहेगा. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम गौरव, मैं आपका गाइड गौरव करगेती. ठीक है, जिस जोन में आप अभी हैं पाटो नाम है यहाँ का. ठीक है, ये जंगल जो है हमारा 2516 हेक्टेयर में फैला हुआ है. जो भी दिख रहा है आप दिखा सकते हैं ऊपर, है ना. जो ये साल के पेड़ दिख रहे हैं ये सभी साल के पेड़ हैं. 80% से ज़्यादा सारे साल के पेड़ हैं यहाँ पे, है ना. बाकी सागवान के मिलेंगे, बाकी अदर ट्रीज़ भी हैं. तो साल का पेड़ जो होता है इसकी उम्र कही जाती है 300 साल कहा जाता है ना. इसके बारे में कहावत भी बनी गई है कि 100 साल खड़ा रहता है, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, मतलब सड़ने में भी 100 साल लगाता है. ठीक है, और इसी तरीके से इसके यूजेस भी ऐसी ऐसी जगह होते हैं. पहले से ना ट्रेन की पटरियों में लकड़ी के स्लीपर डले रहते थे, वो इन्हीं के डले रहते थे. अब तो सीमेंटेड हो गए सब. बाकी इमारती लकड़ियों में काम आती है इसकी लकड़ी, ठीक है ना. और नाव वगैरह बनने में भी काम आती है. मजबूत तो और कई लकड़ियाँ भी होती हैं, पर इसकी जो है उम्र लंबी होती है थोड़ी ना. पानी पड़ने के बाद और मजबूत होती है, इसलिए नाव भी बनती है. दरवाजे वगैरह खा जाती है, बेड वगैरह खा जाती है, पर ऐसा नहीं है. घरों में हमारे लिए हानिकारक होती है. जंगल में जो है जितनी ज़्यादा दीमक होगी उतना हेल्दी जंगल होगा हमारा. वो इसलिए क्योंकि जो डेड ट्रीज़ को डिकम्पोज करती है. घर में भी काम सेम है, जैसे हमारे दरवाजे हो गए, बेड हो गया, वो डेड ट्रीज़ ही हैं एक तरीके से. उनको डिकम्पोज करती है, पर यहाँ पे जो है डिकम्पोज करने के साथ साथ मिट्टी को फर्टिलाइज़ कर देती है. इसलिए हेल्दी जंगल की निशानी होती है. इसको हम एक वे में और ले सकते हैं. मान लो जैसे कोई पेड़ यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ का यहीं रह रहा है, ऐसा नहीं कि उसे बाहर ले जा रहे हैं. जब यहीं रह रहा है तभी उस पर दीमक लग रही है, तभी यहाँ पे इतनी दीमक है. अगर पेड़ गिरा हम उसे बाहर ले जाएं तो दीमक लगेगी कि इस पर, किसी पे नहीं लगेगी. तो यहाँ पे दीमक होगी ही नहीं. इसलिए हेल्दी जंगल इसलिए भी है क्योंकि पेड़ यहाँ का गिर रहा है, यहीं रहता है ना. टाइगर जो होता है एक टेरिटरी में रहता है अपनी ना. मेल टाइगर होता है, उससे 10 से 12 किलोमीटर की टेरिटरी होती है, उसमें ही रहता है. उसमें कोई अदर मेल टाइगर नहीं आता है. फीमेल हो सकती है, कप्स हो सकते हैं, पर अदर नहीं आते. और टाइगर जो होता है एम्बुश हंटर होता है, छुप के शिकार करता है ना. झाड़ियों में कहीं छुप जाएगा, डियर दिखा, मार दिया उसे ना, ऐसा होता है. और एक इसका बिहेवियर होता है टाइगर का, क्या ज़्यादातर जानवरों का बिहेवियर होता है नॉक्टर्नल बिहेवियर कहते हैं जिसे, मतलब नाइट में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं ना. बाकी हमें जो टाइगर की मूवमेंट का पता चलता है, एक तो पग मार्क हो गए,
बगमाग लगे रहते हैं कहीं रास्तों में, अगर दिखेंगे तो आपको दिखाएंगे। और दूसरा होता है जैसे डियर होती है ना, जब टाइगर चलता है, डियर होती है, मंकी वगैरह अपनी आवाज़ में बोलते हैं अपने ग्रुप को अलर्ट करने के लिए। उसे हमारी भाषा में अलार्म कॉल कहते हैं उसी को। हाँ, कि टाइगर चल रहा है, टाइगर मूवमेंट में है ना। ये अब जो सारे पेड़ दिख रहे हैं चौड़े पत्ते वाले ना, सागवान, टीक वुड जिसे कहते हैं, ये भी काफ़ी मजबूत लकड़ी है। और यह है, इसकी उम्र कम होती है उससे ना, साल से। जानवरों को कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा है, टूरिज्म के लिए बाद में है ना। मैन मेड है, सीमेंटेड बना हुआ दिख रहा है आपको। जंगल में अंदर नेचुरल भी मिलेंगे, मैन मेड भी मिलेंगे। और इसका होना इसलिए ज़रूरी है ना, गर्मियों में ज़्यादा उपयोगी रहता है जानवर के लिए। इसको टैंकर द्वारा फिल किया जाता है। गर्मियों में ऐसा होता है, जंगल में पानी सूख जाता है। आजकल अभी बरसात ख़त्म ही हुई है, तो जंगल में कहीं भी पानी मिल जाएगा आपको ना। और इसको बनाया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जानवर जो है जंगल से मूव ना कर जाए, है ना, इसलिए होना ज़रूरी है वाटर होल्स का। ठीक है। बरसातों में जैसे बारिश होती है तो पानी ज़्यादा आता है इसमें। ये जंगल बैबलर है, इसके बारे में भी है ना कि 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है जंगल बैबलर को। और ये 7 के ग्रुप में रहती हैं, है ना। काफ़ी चीची करती हैं, इसलिए 7 सिस्टर कहते हैं, 7 ब्रदर नहीं कहते। तो मेल होता है जंगल में, मेल चीज़ें ही सुंदर होती हैं ज़्यादा। बाहर भी होती हैं, पर बाहर जो है मेकअप हो गया, और जंगल में पार्लर नहीं है, वो होता है ना, रोहिणी का पेड़ होता है जंगल में, उसे एलिफेंट का फेवरेट फूड कहा जाता है। और उसमें जो है लाल रंग के सीड्स भी आते हैं। पहले से ना सिंदूर बनने का काम होता था, कपिला बोलते हैं संस्कृत में। जो सिंदूर बनता था पहले से, उन्हीं का बनता था। अब तो आर्टिफिशियल हो गई हैं चीज़ें। और हाथी जो होता है उसको जंगल का माली भी कहा गया है। पेड़ जो होता है तोड़ते हुए चलता है, जंगल की सफाई करते हुए चलता है ना। पेड़ तोड़ेगा ज़्यादा, खाएगा कम। एक पेड़ तोड़ दिया, उसमें से थोड़ा बहुत खाएगा, चल देगा। और जंगल का माली से कहा गया सफाई करनी भी जंगल की ज़रूरी, नहीं तो पेड़ जो है आपस में सब उलझ जाएंगे, समझ लो ना। और जो है जंगल में पेड़ टूटने के कारण होते हैं 75% हाथी ही तोड़ता है। बाकी जो है ये आपदा से टूट जाते हैं ना, पानी वगैरह से, बरसात में, या फिर आंधी तूफान से, इससे टूटते हैं। ये पेड़ों में ही रहते हैं ना ज़्यादातर, ऊंचे पेड़ों में जिसमें फंगस ना हो, उसमें अपने बच्चे रखते हैं जहाँ कोई आदमी ना चढ़ पाए, कोई भी। अच्छा, मतलब नजर ना आए किसी। हाँ, और उसको होल को बंद कर देंगे, उसको खाली इतना ही निकालेंगे ब्रीडिंग कराने के लिए, बच्चों को खाना खाने के लिए। जोन कहलाता है। बफर जोन वो था जो हम बाहर गेट के पहले कवर करके आए ना, उसमें गांव वाला कोई भी आ सकता है। अच्छा। थोड़ी बहुत लकड़ी उठा सकता है। बाकी जिसमें हम चल रहे हैं इसे टूरिज्म जोन कहते हैं। बाकी जहां हम नहीं जा सकते हैं वो कोर जोन हो गया एक तरीके से ना। थोड़ी देर पहले हमें कुछ गाड़ियाँ दिखी थी, तो उनमें से किसी एक गाड़ी ने टाइगर स्पॉट किया था। वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो, इसे मचान कहते हैं, और बहुत सालों पहले इसे हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ये हमारी सफारी का लास्ट जोन है, और जाते हुए हमारा रूट थोड़ा सा अलग होगा। 1-2 स्पॉट्स हमें कवर करने हैं। अलार्म कॉल हो रही है, बहुत लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। हमारा रेस्ट हाउस बना हुआ है, 110 साल पुराना है, 1912 का है। सामने वाला जो है, इसके आगे लिखा भी है 1912 फॉरेस्टर के, अभी दिख जाएगा। बाकी ये रेस्ट हाउस है, यहाँ हम उतर सकते हैं जंगल के अंदर ना, और कहीं जैसा उतरे नहीं। सब अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं ना, पहले से गश्त वगैरह चलती थी, वो लोग आते थे तब। यह दिखा हुआ इधर, ये लिखा हुआ है फॉरेस्ट 1912, 110 साल पुराना हो गया था एक तरीके से। बाकी मेंटेनेंस चलती रहती है। हाँ, अभी तो यूज़ में नहीं होगा ना। हाँ, यूज़ में है। यहाँ क्या कहते हैं, गेस्ट आते हैं रुकने के लिए, नाइट स्टे पे चलता है। अच्छा। हाँ। बाकी यह ट्री हाउस बना हुआ है, ये न्यू बना हुआ है। अच्छा।
ये बरगद का पेड़ है, इसे ना वॉकिंग ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लटाएं निकली हैं, हाँ, दोबारा देखो जड़ बन रखी हैं। हाँ, जड़ बन तो इस तरीके से फैलता है, इसलिए वॉकिंग ट्री कहा जाता है। हाँ, ये ट्री हाउस है, ये भी साल के पेड़ का बना हुआ है, समझ लो एक तरीके से। अच्छा, ये जो पिलर हैं, हाँ, ये लकड़ी के लग रहे हैं, पर ये लकड़ी के नहीं है, ये सीमेंटेड है, बाकी लकड़ी का है सब, है ना। हाँ, हाँ, लग रहा है जैसे लकड़ी का हो, लेकिन सीमेंटेड है। हाँ, ये सीमेंटेड है, लकड़ी का कलर है, और ये सब साल की लकड़ी है। हाँ, यहाँ लकड़ी का बना हुआ है। अगर इसमें नाइट स्टे में रहते हैं तो इसमें रहने का मज़ा ही कुछ और है ना। हाँ, वो तो है, देख के ही लग रहा होगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है जंगल और ज़्यादा शांत होते हुए नज़र आ रहा है, और सूरज ढलने के बाद वाइल्ड एनिमल्स की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा एविडेंट नज़र आएगी, जिसे हम एक्सपीरियंस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिलीव मी देयर इज़ अ होल डिफरेंट वर्ल्ड इन हियर। फाटो जोन में हमारी सफारी हो चुकी है कंप्लीट, एंड ऑल द फॉरेस्ट यू कैन सी अराउंड अस इज द बफर जोन, और अभी हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ। सो एज ऑफ टुडे वी सॉ सम एनिमल्स बट डिड नॉट साइट एनी टाइगर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट वे द ऑड्स ऑफ अस साइटिंग अ टाइगर। We did safari in Fato zone, which is a newly opened zone and is one of the many zones in Jim Corbett. And Jim Corbett National Park is spread over 1,288 square kilometers, so it's pretty huge. And if I'm not wrong with the figures, there are somewhere close to 252 tigers spread throughout the Jim Corbett. So if you do the maths, the possibilities of sighting a tiger for a tourist are close to none. So what is the conclusion? आप सफारी करने आओगे और आपको टाइगर दिखेगा ही नहीं? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप साल के किस पीरियड में सफारी कर रहे हो, आप कौन से जोन में सफारी कर रहे हो, और आप किस स्लॉट में सफारी कर रहे हो, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। नाउ एज पर गूगल, द ऑड्स ऑफ साइटिंग अ टाइगर इन द मोस्ट फेमस जोन इन जिम कॉर्बेट, दैट इज़ द ढिकाला गेट, आर एज हाई एज अप टू 90%। बट अगर आपको ऐसे जोन्स में सफारी करनी है तो आपको ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज़ पहले प्री बुक करना पड़ेगा, और वो सफारी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। वो कह रहे थे कि इस रोड पे भी बहुत बार देखा जा चुका है टाइगर। तो अभी 7:15 हो रहा है, यशपाल भाई ने हमें रिजॉर्ट पर पहुंचा दिया है। हाय, चलो बढ़िया, चलो थैंक यू या गुड नाइट, मिलते हैं। रिजॉर्ट आने के बाद अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने, और वीकेंड पर जितने लोग यहाँ पर थे नहीं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ भी यहाँ पर पार्क हुई है, तो वीकेंड के बाद ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। आज मंडे है, दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड, तो मंडे ट्यूसडे तक छुट्टियाँ वगैरह है, तो लोग यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो आज हमारा जो डिनर का प्लान है वो प्रधान जी के पास है। जब हम यहाँ पर पहले भी आ चुका है, वो आपने देखा हुआ होगा। तो आज यहाँ पर हम डिनर करने वाले हैं। ये जो है भटकी चुरकानी है। कौन सा वाला? ये वाला भटकी चुरकानी, भटकी ये नॉर्मल। बोले तो ये वाला। हाँ, और ये जो है क्योले की सब्जी है। हाँ, जो लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योला 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 एक जड़ होती है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ, अच्छा ये क्योला है। इसकी जड़ें सारी हटा करके, बाहर का छिलका निकाल करके, फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। हाँ, कौन सा? ये वाला पहला वाला क्या? दूसरा वाला, ये वाला जो बीच में रखा है। हाँ, चलिए, बहुत ही अच्छा खाना के लिए धन्यवाद। It's 7 minutes to 10, टाइम फॉर अ क्विक टॉक। तो भले ही हमने टाइगर स्पॉट नहीं किया, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हमें, और ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम हमने सफारी जैसा एक्सपीरियंस किया था, तो मज़ा आया, वी एंजॉयड इट।
और जैसे कि मैंने कहा कि हमने स्पॉट नहीं किया और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी को नहीं दिखता है। मतलब हम जिस स्पॉट पे रुके थे ना, तो बस 5 मिनट बाद एक जीप वहाँ पर आई और एक 10-12 मिनट रुकी थी, तो उन्होंने एलिफेंट भी साइड किया और उसी के साथ साथ एक टाइगर भी साइड किया। मतलब बहुत दूर से देखा उन्होंने और बस कुछ 3-4 सेकंड के लिए देखा, लेकिन द मेन थिंग इज उन्हें दिखा। So it's time to say see you soon. Comment me below how did you guys like this vlog, and if you did like it, so please give it a big thumbs up. Don't forget to share this vlog with your friends and family. Stay tuned to the channel, and guys, thank you very much.